अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है। अहलन व सहलन है। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। कोरल ड्रॉ में इस तरह का इफेक्ट जो वेट पेंट होता है, टेक्स्ट इफेक्ट, ये कैसे होता है, किस तरह से डाला जाता है, इसका क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्रोसीजर है, एक एक भाई टूल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, फिर आपको एक एक ऑप्शन समझ में आएगा कि बना किस तरह से इसको बनाया जाता है, कौन कौन सा ऑप्शन का इसमें इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसमें क्लिक करना पड़ता है। जब तक आप वीडियो के आखिर तक नहीं बने रहिएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से कैसे बनेगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे, पसंद आए, तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर अपलोड करूं और आप तक ये पहुंचता रहे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि होगा कैसे। इसके लिए आप एक नया पेज लीजिए। चलिए मान के चलिए हमने इसमें क्लिक करके एक नया पेज ले लिया। इसको लैंडस्केप कर लीजिए। यहाँ से लैंडस्केप जब हो जाएगा तो इसमें आप कुछ लिखिए। लिखने के लिए जब यहाँ जाएंगे ए पर लिखा हुआ टेक्स्ट टूल की होता है F8। अगर अपने कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, लिखने के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। चलिए इसमें हम क्लिक किए, यहाँ लिख देते हैं। कैप्स लॉक हम ऑन करते हैं, इसमें लिख देते हैं। चलिए वेदर हमने लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलिए इसमें हम लिख देते हैं ग्राफिक लिख दिए, या इसमें लिख लीजिए आप स्कूल लिख लिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें आप चाहेंगे कि उस तरह की खूबसूरती हो, इस तरह से खूबसूरत हो, बने, देखने में अच्छा लगे। चूंकि कहेंगे जो मैगजीन वगैरह बनता है या ब्रोशर वगैरह तैयार होता है तो उस तरह का फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का शेडो का, इस तरह का टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए इस तरह होने के बाद इसका फॉन्ट आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। चलिए हमने यही रख लिया है। अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाएंगे तो जूम हो जाएगा, P का बटन दबाएंगे तो बीच में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको आना है बिटमैप में, कन्वर्ट टू बिटमैप। एक चीज मैं और आपसे बताता चलूं, ये जो मेरा कोरल है ये कोरल 2020 है, ये वर्जन 2020 है। अगर हम इसे बिटमैप कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं भी करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन से हमको बनाना है वो यहाँ पर देखिए डिस्टोर्ट में आकर के ये ऑप्शन हमको शो कर रहा है। गोया कि विदाउट कन्वर्ट टू बिटमैप किए भी हम इसका फायदा उठा सकते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी का F3 है या 12 वर्जन है या 14 है, 15 है, अगर उसमें ना देखे, ये यहाँ क्लिक करने के बाद अगर इधर का ऑप्शन शो ना करे, तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको सबसे पहले ये बिटमैप करना पड़ेगा। बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप और CMYK करके ओके कर देना होगा। इतना करने के बाद जब आप जाइएगा तो इफेक्ट में, जब डिस्टोर्ट में जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेट पेंट का। चूंकि मेरा 2020 है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर हम कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं भी करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा काम करेगा, इस्तेमाल में हम ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर कोरल X3 है, 12 है, 14 है, उसमें अगर ये शो ना करे तो आपको बिटमैप करना ही होगा। चलिए हम यहाँ क्लिक कर दिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ऊपर से पानी वगैरह गिरने की वजह से इस तरह से शेडो बन गया है। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कितना रखना चाहते हैं उसको, कितना रखना चाहते हैं उसको। देखिए इसमें भी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए लेकिन खूबसूरती के लिए इसको आप 100 ही कर लीजिए और इसको आप 48 को 50 कर लीजिए। इतना जब हो जाएगा तो आपको करना है ओके। ओके हो गया। ओके होने को चले थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, यहाँ आ गया। अब इसको करना क्या है, आपको ट्रेस करना है। ट्रेस के लिए ट्रेस बिट में आउटलाइन ट्रेस में आने के बाद एक ऑप्शन आता है लाइन आर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जूम क्लिक करेंगे, इसको ट्रेस करेगा। थोड़ा 2-4 सेकंड का समय लेगा, 5-10 सेकंड यहाँ देखें, सेकंड ट्रेस हो गया। ट्रेस होने के बाद आप कुछ नहीं करना, नॉर्मली ओके कर देना। जब आप ओके कर देंगे, एक को आप यहाँ लेकर के आइए,
और एक ये है। चूंकि ये है, इससे हमने ट्रेस किया है, इसमें जो क्लिक करते हैं तो यहाँ ट्रेस का ऑप्शन दिखा रहा है, और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। ये इस बात की दलील है कि ये ट्रेस हो चुका है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और यहाँ पर शो कर रहा है। इसका काम हमको नहीं है, आप उसको डिलीट कीजिए और इसको नॉर्मली अपनी जगह पे लेकर के आइए। यहाँ हो गया। इतना जब हो जाएगा तो इसके अंदर में कोई सा भी कलर आपको फिल करना है, बैकग्राउंड। तो चलिए हम चलते हैं, हमने डाउनलोड में रखा हुआ है, जैसे मान के चलिए इसी को रखना है, या तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं, वेदर लिखिए, कुछ लिखिए, जो आपको पसंद पड़ेगा उस तरह का बैकग्राउंड आप उसमें डाल सकते हैं। मान के चलिए यही डालना है। डालने के लिए इसको नॉर्मली क्या कीजिए, सेव एज कीजिए। और एक बात बता देता हूं कि अगर आपका कोरल X3 है, 12 है, 14 है, तो आपको सेव एज करके यहाँ सेव करने के बाद ही आपको यहाँ से लेकर आ सकते हैं, यहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि कोरल 2020 है तो हमको सेव एज करने की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ से जो यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ जब कॉपी करेंगे, यहाँ से लाकर जब कंट्रोल V करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास कोरल 13 है तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज करने के बाद जहां पर आपका फाइल दिया है वहां से आपको लेना पड़ेगा। हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला सेव एज कीजिए। आ गया। प्रॉपर्टी में जाइए, इसको चेंज कीजिए, फोटो में तो है। चलिए यहाँ से अगर नहीं आ रहा है तो तत्काल हम यहीं से कंट्रोल भी कर लेते हैं। आ गया। आने के बाद इसको नॉर्मली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको रखते हुए आना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ क्लिक करने के बाद नॉर्मली देखिए इसमें आ गया, एरो आ गया, एरो को नॉर्मली इस पर टच कर देना है। जो टच करेंगे इस तरह से आप आ जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन को रखना चाहते हैं, किधर से आप ज्यादा दिखाना चाहते हैं, इसको ऊपर नीचे कीजिए, यहाँ से फिनिश कर दीजिए। देखिए, और अगर कुछ करना चाहते हैं इसमें फिर एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से रखिए। कौन सा हिस्सा को आप ज्यादातर दिखाना चाहते हैं जो देखने में खूबसूरत लगे, करने के बाद यहाँ से फिनिश कर लीजिए। देखिए चंद ही सेकंड में, मिनट में कितना खूबसूरत सा टेक्स्ट इफेक्ट जो है बन के आपके सामने में तैयार हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक एक प्रोसेस देख लिए होंगे, एक एक ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अगर आपको ठीक लगे, पसंद आए तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक भेजता रहूं, अपलोड करता रहूं और उससे आपको बहुत सारा इस्तेफादा मिले। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यही है कि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, फिर आपको उससे बहुत सारा फायदा भी हासिल होगा और आपको उससे इस्तेफादा भी हासिल होगा। इसी के साथ मैं आज का सबक बंद करता हूँ। खुदा हाफिज।